अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, एक फरमाइश पर मैं आज स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा। रेहान खान मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। पिछले 1 साल से मेरी हर वीडियो पे वो कमेंट करते हैं कि अरशद भाई, मरी का जो नया टूरिज़म हाईवे है उसके ऊपर आप व्लॉग बनाएं। 2 दफ़ा मैं इस एरिए को कवर कर चुका हूँ, नारा तक, लेकिन आज हम सफ़र करेंगे, मज़ीद आगे जाएंगे, ब्योर तक जाएंगे। ब्योर से फिर हम कहूटा और फिर कहूटा से हम इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। तो नाज़रीन करम, ये बहुत ही खूबसूरत एक रोड तामीर की गई। यहाँ तक आने के लिए आप रवात से आएंगे चौक पिंडोरी, और चौक पिंडोरी से फिर आपने लेफ़्ट को मुड़ना है, बाएं जाने मुड़ना है। फिर आप यहाँ से इस सड़क पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से भोरा हयाल का जो फासला है वो है 7 किलोमीटर, थोआ खालसा 11 और मटोर 16, नारा 21 और ब्योर 29 किलोमीटर। तो ये इलाके हमारे रास्ते में आएंगे। तारीख़ी लिहाज से भी इनकी बहुत अहमियत है। जब यहाँ इस तमाम एरिए में सिखों की अमलदारी थी, आप ये कह लें कि जब खालसा राज था इस एरिया में, तो ये जितने भी शहर, आपको मैंने ये छोटे छोटे शहर हम कहते हैं इनको, लेकिन ये जो टाउन्स हैं यहाँ सिखों की आबादी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो चलें जी, यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जहाँ भी बरगद का दरख्त मुझे दिखाई देता है तो वहीं पे ही मेरे कदम रुक जाया करते हैं। चौक पिंडोरी के बिल्कुल पास ही ये बरगद का दरख्त और उसके साथ ही ये तालाब, ये देखें लबालब भरा हुआ है माशाल्लाह। मॉनसून के ये होते हैं असल नज़ारे। इस तरफ से हम आए हैं चौक पिंडोरी की तरफ से। यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस रोड के पास कौन सा एरिया है। थोड़ा सा डेंजरस है वो, इसलिए कि आगे कोई पता नहीं खाई है क्या चीज़ है। ये देखें जी, ये नीचे खूबसूरत जंगल, इस जंगल के उस पार वो सामने एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी से मज़ीद पीछे एक बड़ा पहाड़ है। तो ये जो सामने एरिया है ये तमाम का तमाम है जी कलर सईदा का इलाका। और पहला, दूसरा और जो तीसरा पहाड़ है वो वहाँ से आगे धान गली का एरिया स्टार्ट हो जाता है और उससे फर्दर फिर आगे आज़ाद कश्मीर, यानी अगर आपने डुडियाल की तरफ जाना है तो वो आप यहाँ से जाएंगे, और मज़ीद आपने अगर मीरपुर की तरफ जाना है तो वो भी यहाँ ही से जाते हैं। तो चलें जी, आगे दिखाते हैं आपको मज़ीद हरे भरे नज़ारे। आज आपको इस रोड का इंशाल्लाह हम फुल रिव्यू दिखाएंगे। ब्योर तक इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद क्या है वो मुझे भी नहीं पता। जी नाज़रीन, ये है जी चौंतरा, और एक चौंतरा यहाँ है और दूसरा चौंतरा वो चक्री की तरफ है। ये है जी भोरा हयाल इस तरफ, और इस तरफ भी है। 2 साइन बोर्ड लगे हुए हैं। अब यहाँ से आगे हम आपको जो एरिया दिखाएंगे वो ज़्यादा खूबसूरत है। अब छोटी छोटी पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी इस बाज़ार के बाद। जो हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बरगद के दरख्त दिखाई देंगे, इसके अलावा आपको जैतून के दरख्त दिखाई देंगे, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहू कहते हैं। फिर आपको बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देंगी। इंतहाई खूबसूरत इलाका है, और इसी मुनासिबत से यहाँ से ये रोड जो है वो निकाली गई, और ये सड़क माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आप जब भी आप आएँ, अगर लाहौर से आ रहे हैं तो इंस्टेड के आप सीधा इस्लामाबाद चले जाएं, आप इस तरफ से एंजॉय करते हुए जाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़िंदगी की तमाम सहूलियात आपको रास्ते में दिखाई देंगी। उसकी वजह यह है कि ये नया इलाका नहीं है, ये सदियों पुराना ये एरिया है, और आबादियाँ यहाँ बहुत पहले की हैं, बहुत अरसा पुरानी है। जी नाज़रीन, ये जो सड़क है ये कलर सईदा की तरफ से आ रही है, और थोहा खालसा का इलाका अब तकरीबन शुरू हो चुका है।
हमारा खित्ता पोठोहार बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप जेलम की तरफ जाएंगे तो आपको एक अलग किस्म की खूबसूरती देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप हमारे इस एरिया में आएंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी टेरेन देखने को मिलेगी कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। अब यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, उतराई है, और ये जो सामने कस्बा आपको दिखाई दे रहा है ये है थोआ खालसा। एक दर्दनाक तारीख लिए हुए ये गांव आबाद है, लेकिन वक्त बहुत जालिम हुआ करता है। कुछ गलत फहमियाँ ऐसी होती हैं जिन गलत फहमियों की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है, और वो गलत फहमी हम लोगों में यानी मुसलमानों में और सिखों में पैदा की गई, जिसकी वजह से ये मसाइल खड़े हुए। क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि लड़ने वाली कौम पंजाबी है, ये सिर्फ लड़ सकते हैं, बाकी लोग जो है वो थोड़े से पुरअमन हैं, लेकिन हम लड़ाका कौम हैं। तो इन्होंने कहा पंजाबियों को आपस में लड़ा दो, चाहे ये मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे ये सिख हैं। जी नाज़रीन, मैं इस खूबसूरती की बात कर रहा था। आप जिस जानिब आपकी निगाह जाएगी, चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो, आपको खूबसूरती दिखाई देगी। थोआ खालसा के नज़दीक ही अभी मैं पहुंचा हूं। हमारा जो खित्ता पोठोहार है, मैं इसको कहा करता हूं कि ये पाकिस्तान का सिक्योरिटी गार्ड है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपको अफवाज पाकिस्तान में दिखाई देंगे, वो खित्ता पोठोहार के होंगे। और मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम साहिब जो हैं वो भी खित्ता पोठोहार के हैं। और मज़े की बात ये है, ये मैं बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज बातों से बात निकली है। जिन गलियों में फील्ड मार्शल ने खेल कूद कर जवान हुए, उन्हीं गलियों में मैं भी खेलता रहा हूँ। यानी हम एक ही एरिया के हैं, ढेरी हसनाबाद के। टालीमुरी, ढेरी हसनाबाद, लाल कुर्ती, लालाजार, ये जो एरिया है ये हम इसको एक ही मानते हैं। तो मेरा ज़्यादा वक्त जो है वो ढेरी हसनाबाद में गुजरा करता था, और ख़ास कर जिस गली में फील्ड मार्शल की रिहाइश थी पहले, आज नहीं पहले, उस गली में ज़्यादा वक्त मेरा वहाँ पे गुजरा करता था। मेरे दोस्त थे रिजवान शब्बर, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फ़ौत हो गए हैं, उनके घर में मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना था। तो बात हो रही थी अफवाज पाकिस्तान की। तो आपको खित्ता पोठोहार के हर गांव, हर गली कूचे में आपको किसी न किसी शहीद की कब्र दिखाई देगी। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसी गांव से इनका ताल्लुक़ है, इंस्पेक्टर राजा शारक रिजवान। इनकी जो जाए शहादत है वो नवाब शाह सिंध में है, और 16 सितंबर 2024 को इन्होंने जामे शहादत नोश किया। बादल भी गरजना शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि जितना हम इस झंडे से प्यार करते हैं शायद ही कोई करता होगा पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारी ख़वातीन, उनका लहू शामिल है इस वतन की हिफाजत के लिए। तो चलें जी, चलते हैं आगे। जी नाज़रीन, अगर आप इस एरिया में सफ़र करेंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान करना है। ये देखें, आपको माल मवेशी सड़क किनारे और सड़क के ऊपर चलते हुए दिखाई देंगे, तो ये थोड़ा सा आपने मोहतात होकर चलना है, बाकी सब A1 है, कोई मसला नहीं। नाज़रीन, अभी हम मटोर के एरिया में हैं, आपको मटोर भी दिखाएँगे। आज हमारा सफ़र चूँकि थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए आज हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अच्छी बात। अच्छा नाज़रीन, यहाँ आपको फ्यूल का कोई मसला नहीं है। ये सामने देखें, आपको पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है। तो मुख्तलिफ़ मकामात पे मैंने देखा है कि यहाँ माशाल्लाह किसी किस्म का इशू नहीं है। तो ये है जी मटोर। और जब फर्स्ट टाइम मैंने ब्लॉग बनाया तो उस वक्त ये शायद नहीं था, या मेरी नज़र नहीं पड़ी इसके ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है आगे मोड़ है जी ख़तरनाक, तो थोड़ा आहिस्ता चलें। बिल्कुल जी, आहिस्ता चलते हैं यहाँ से। वाह, ब्यूटीफुल। इस तरफ नज़ारे, और ये है जी वो ख़तरनाक मोड़ जिसकी बात हो रही थी। वाकई डेंजरस डेंजरस। इधर से हम बिल्कुल आहिस्ता चलेंगे जनाब।
वाह, लो जी, ट्रैक्टर ट्राली आ रही है सामने, शोर शराबा शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये है जी लोकल ट्रांसपोर्ट और ये जा रही है नारा मोटोर और सवा अड्डा लिखा हुआ है इसके ऊपर, यानी ये रावलपिंडी से चलती है। ये देखो जी, माशाल्लाह हरियाली चारों तरफ। यहाँ से चीड़ के तरफ आपको गाहे बगाहे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। Look at that, हाय हाय। और यहाँ के कौवे भी आपको मुख्तलिफ दिखाई देंगे, काले काले और मोटे मोटे, ताज़े ताज़े। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, जहाँ जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो एक तो यहाँ मोड़ बहुत ज़्यादा है और दूसरा हरियाली भी आपको चारों अतराफ दिखाई देगी। माशाल्लाह, वाह। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। Look at that। ये है जी हमारा खित्ता है पोठोहार। इसी वजह से टूरिज़्म हाईवे को तामीर किया गया कि जब आप यहाँ से गुज़रें तो आपको महसूस हो कि आप किसी जन्नत के टुकड़े के बीच में से गुज़र रहे हैं। ये देखें चारों तरफ, सफ़र बहुत आसान हो चुका है और यहाँ से आप कोटली आज़ाद कश्मीर भी जा सकते हैं। उस तरफ तो हम नहीं जाएंगे, वो ट्रिप भी हम करेंगे इंशाल्लाह, बाइक पे ही करेंगे, मज़ा आता है बाइक पे। मोटोर के बाद अब हम पहुँचे हैं नारा, और ये तकरीबन जुड़े हुए हैं। नारा मोटोर अक्सर लोग जो है वो मिला के बोलते हैं नारा मोटोर, लेकिन थोड़ा सा फासला है, इतना ज़्यादा नहीं है। ये है जी नारा का बाज़ार और आपको रश भी दिखाई देगा बहुत ज़्यादा यहाँ पर। लो जी, एक बड़ा सा ट्रक हमारे मत्थे लग गया है और इसको क्रॉस करना भी दुश्वार है। देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। बस जी, हमने ज़बरदस्ती की और निकल आए। बाइक का यही फ़ायदा होता है, और अगर हम गाड़ी में होते तो बस वहीं खड़े रहते। मोटर बाइक जो है वो दाएं बाएं कहीं ना कहीं से आपको निकाल ही लेता है बाहर। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। वो देखिए जी सामने आपको गाय काफ़ी ज़्यादा है जी, एक नहीं है, काफ़ी गाय जो है वो चलती हुई दिखाई देंगी। चरागाह है ये सामने। सड़क की कंडीशन एब्सोल्युटली अमेजिंग है, बेहतरीन माशाल्लाह, बड़ा फिट ही है ना, है ना। वाह, खूबसूरत माशाल्लाह, है ना। खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम लोग इस मकाम पे रुके हैं और यहाँ पानी की आवाज़ ने हमें मजबूर किया कि हम ठहर जाएं। ये नदी बहती हुई जा रही है इस तरफ और यहाँ से ये फर्दर जाएगी दरियाए झेलम में। माशाल्लाह, मुख्तलिफ नदी नाले हैं जो कि यहाँ से गुज़रते हैं और इसके अलावा और भी मकामात हैं और फिर इनका संगम हो जाता है दरियाए झेलम के साथ। इस तरफ भी एक खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ परिंदों की आवाज़ें बहुत खूबसूरत हैं और ख़ास कर तीतर की आवाज़। बार बार तीतर जो है वो बोल रहा है। ओह, अभी फिर आई आवाज़ उसकी, माशाल्लाह। हम वैसे अपनी लैंग्वेज में इसको कस कहते हैं ना, इस तरह के नदी नाले जो बड़े होते हैं ना उनको कस कहते हैं। पानी जहाँ भी होता है वो इंसान को अच्छा लगता है और इसी वजह से जितने भी दरिया हैं आपने देखा होगा कि इंसान ने अपनी रिहाइश उन दरियाओं के किनारों पर ही
रखी। जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, ख़ासकर इंडस सिविलाइजेशन है या सवां की है, वो भी दरियाओं के आसपास ही है। यहाँ से जाने को तो जी नहीं चाह रहा, लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि इसने हमें जला देना है। चलें जी, अब आगे चलते हैं। इधर तो बहुत बड़े बड़े ट्रक हमें दिखाई दे रहे हैं। हरियाली बहुत ज़्यादा है इधर माशाल्लाह। यहाँ जो चीज़ में थोड़ी सी चेंज देख रहा हूँ, यानी जिस चीज़ में तब्दीली है वो ये है कि पहाड़ों का कद बड़ा हो गया है जी यहाँ। यानी ये ऊंचे पहाड़ हैं इस एरिया में। जी नाज़रीन, अभी जो इलाका आ रहा है इसका नाम है खलोल। और अब ये कितना बड़ा है इसका तो आइडिया नहीं है। दाएं बाएं आबादी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और दाएं तरफ के जो पहाड़ हैं वो भी बड़े हैं माशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दागे सजूद से तेरी पेशानी पे दाग रहा तो क्या, कोई ऐसा सजदा तो कर कि ज़मीन पे तेरा निशान बाकी रहे। मेरी मुलाकात अरशद साहब से हुई है। मैं एक दुकान करता हूँ, आर्मी का रिटायर हूँ, मैं सिपाही हूँ। ये आए हैं एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ये खलोल गाँव है। हर एक के जेब में आजकल टीवी पड़ा हुआ है। गूगल से, नेट से जो भी आप चेक करेंगे तो वो पता चल जाएगा आपको। बाकी ये है कि ये सब शादाब इलाका है, तकरीबन दरमियाना सा इलाका है। हर इदारे में लोग मुलाजमत भी करते हैं, हाल मुल्क में आबाद भी हैं और एक दूसरे से खुश उसलूबी के साथ रह रहे हैं। और ये टूरिज़म रोड के हम साइड पर खड़े हैं। तो अल्लाह करे कि ये टूरिज़म रोड जहाँ से शुरू हुई थी इब्तदाई तौर पर, जहाँ से इख्तिताम के लिए गवर्नमेंट ने नज़र रखी हुई थी, अल्लाह करे इन 1-2 सालों में ये मुकम्मल हो जाए। जो लोग आएँ उनको भी सहूलत मिले और जो साइड पर आबाद हैं उनको भी सहूलत मिले। प्रोजेक्टों का ये फ़ायदा है। आप मुझे बता रहे थे कि सड़क की वजह से कुछ आपको दुश्वारी भी है, तो वो कौन सी दुश्वारी है? चौक पंडोरी से लेकर ब्योर तक रोड बनी है, लेकिन बात यह है कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं, मैं भी सरकारी इदारे का कुछ थोड़ा सा शिकवा है कि मैंने अपने एमपीए साहब से बात भी की थी। ये साइड में नाली है पानी की, जब ये बारिश होती है तो हमारे लिए ये वबाले जान बन जाती है, रहमत से ज़हमत हो जाती है कि ये दुकान के अंदर पानी आ जाता है। देखें अब वक्फा कितना है। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। मैं इदारे का सरकारी रिटायर मुलाजम होकर एज ए दुकानदार ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी महाफज है वो हमारा हाफज भी है। बराए मेहरबानी हमारी इन सहूलतों को थोड़ा सा इम्प्रूव कराएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, इल्हामा इकबाल जिंदाबाद। ये लोग ये जो फिर रहे हैं कैमरे उठाकर, इनकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा फरमा और अल्लाह ताला इनके लालन में इजाफ़ा फरमा। और हम सब एक हैं, पाकिस्तान एक है, हम सब एक हैं। जी नाज़रीन, हम खलोल पहुँचे हैं और यहाँ अखलाक भाई से मुलाकात हुई। थोड़ी देर हम लोग रुके, इधर पानी पिया और इसके बाद इंशाल्लाह अभी हम रवाना होंगे। थोड़े से हम डबल माइंडेड हैं कि हम आज़ाद कश्मीर की तरफ जाएं या ना जाएं। इन्होंने मुझे तजवीज़ किया है कि आप लाजमी जाएं, तो देखते हैं आगे चल के। ब्योर से हम लोग कहीं दाएं बाएं निकलते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है और माशाल्लाह बड़ी खुश अखलाक हैं। हमारे खित्ता पोठोहार के अक्सर लोग, यानी मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी आप इस एरिया से गुज़रेंगे, चौक पिंडोड़ी, इवन गुजर खान से या रवात से आप आते हुए इस टूरिज़म हाईवे पे जब आप सफ़र करेंगे, किसी जगह पे भी आपको परेशानी की बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे के पास आप जाएंगे वो आपकी हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। खाने का वक्त होगा तो आपको खाना ऑफ़र करेगा, चाय का वक्त होगा तो वो आपको चाय की दावत देगा। चलें जी, अब हम यहाँ से ब्योर की तरफ रवाना हो चुके हैं और इस
इलाके की खूबसूरती जिस तरह मुझे अखलाक भाई ने बताया कि हरियाली बहुत है इधर, इस तरफ आप निगाह दौड़ाएं आपको छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देंगे। तो यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर ब्योर आ जाएगा, वहाँ से फिर हम वहीं जाने मुड़ जाएंगे। जी नाज़रीन, ये जो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ से आगे आज़ाद कश्मीर है। और कोटली का व्लॉग जो मैंने सेंसा और कोटली का जो मैंने बनाया था वो इधर से ही हम लोग गुजर के गए थे, लेकिन आज नहीं जाएंगे, आज वक्त थोड़ा सा कम है तो वापसी की तैयारी करते हैं। रास्ते में रुकते हैं, कहीं कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। जी नाज़रीन, ये है जी यूनियन कौंसिल ब्योर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये सामने हायर सेकेंडरी स्कूल है लड़कों का। और आगे एक टी आएगी, वहाँ से हमने लेफ़्ट हो जाना है। मेन जो ब्योर गांव है वो यहाँ से दाएं जानिब है। और ये जो सामने आपको सड़क दिखाई दे रही है, ये जा रही है आज़ाद कश्मीर और यहाँ से हमने मुड़ना है बाएं जानिब। आज हमारी मंजिल आज़ाद कश्मीर नहीं है, यहाँ से ये जी हम इस तरफ को मुड़ जाएंगे और आगे एक होटल है, वहाँ हम रुकेंगे। रावलपिंडी नाज़रीन यहाँ से 65 किलोमीटर है, कहूटा 20 किलोमीटर और जेवड़ा 5 किलोमीटर। ये लें जी रेहान भाई, ये लो जेवड़ा आएगा आगे। आपने मुसीबत डाली हुई थी मुझे कि इस एरिया का व्लॉग बनाएं। बहुत खूबसूरत ये मकाम है, यहाँ खामोशी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान आपको दिखाता हूँ, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं इस इलाके के। और यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको और ज़्यादा पाइन ट्रीज़ दिखाई देंगे। वाह, ब्यूटीफुल। और इसी तरह इस तरफ ये सामने कुछ देहात मुझे दिखाई दे रहे हैं। माशाल्लाह, खूबसूरती बहुत है और ख़ामोशी भी बहुत ज़्यादा है। बस आप कोशिश किया करें कि ऐसे मकामात पे बहुत ही एहतियात से आपने अगर अक्सबंदी करनी है तो ये नहीं कि खूबसूरत जगह देखी और भाग के उस तरफ चला गया, ये थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। बादल भी आहिस्ता आहिस्ता गहरे होना शुरू हो चुके हैं। अब हम जाएंगे इस तरफ, ये रास्ता जा रहा है जी कहूटा की तरफ और यहीं से फिर हम जा सकते हैं कोटली सतियाँ और कोटली सतियाँ से मरी। लेकिन आज का सफ़र हमारा कहूटा तक ही होगा, फिर वहाँ से हम जाएंगे इस्लामाबाद। चलिए जी कुछ खाते पीते हैं यहाँ। सफ़र की थकान को ख़त्म करने के लिए हम लोग रुके हैं हिल टॉप होटल। यहाँ हमने चाय वाय पी है और थोड़ी देर के लिए सुकून मिला है हमें। ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा होटल है, ख़ासकर जो लोग जाते हैं आज़ाद कश्मीर वो तमाम के तमाम लोग यहाँ पे रुकते हैं। और यहाँ से नज़दीक है जो बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का, दरैजेलम से उस पार करोट नाम है उस जगह का। तो वहाँ से यहाँ तकरीबन 15 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से, इतना दूर नहीं है। तो आप जब आएंगे इस एरिया में घूमते फिरते हुए तो आपको ये पॉइंट एक ऐसा है जहाँ हर किस्म का खाना आपको मिल जाएगा और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। फास्ट फूड भी है इनके पास और इसके अलावा टक शॉप भी है। और ये सामने है जी रेस्टोरेंट, खूबसूरत बना हुआ है। खाना कैसा है इसका तो मुझे इल्म नहीं है, आज हम खाना नहीं खाएंगे, देर हो रही है, निकलते हैं यहाँ से। और ये सामने गालिबन इनका ये रिहायशी कमरे हैं और ये है जी सड़क, टूरिज़म हाईवे। फ्रेश होने के बाद अब हम अपना सफ़र दोबारा शुरू करेंगे।
ये जेवड़ा का एरिया है और यहाँ जो सड़क है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। पहले वो पुरानी थी थोड़ी सी 2-3 किलोमीटर, लेकिन अभी जो है वो बेहतरीन है। और वो सामने आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ही गुजर के आप नड़ की वादी में जाते हैं। वाह, ये है जी मेन जेवड़ा गांव और इसके दाएं बाएं जो पहाड़ हैं वो भी सरसब्ज़ और शादाब है, खूबसूरत है। और एक वैली है ये छोटी सी, लेकिन यहाँ दरख्त जो है वो आम के भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, पुराने पुराने। अगर इन डेप्थ अगर इस एरिया को एक्सप्लोर किया जाए तो शायद बहुत कुछ पुराने ज़माने का हमें देखने को मिले। माशाल्लाह जी, ये व्यू देखने के लायक है। सड़क के दोनों अतराफ घना जंगल। जी हमारा सबसे हिलाली परचम और साथ आज़ाद कश्मीर का परचम। ये दोनों परचम हमें अपनी जान से भी अजीज़ हैं। तो ये भी एक होटल है जी, ग्रीन व्यू, और यहाँ से मोड़ है जी, बिल्कुल जी एहतियात से चलें। लेकिन दरख्तों के जो नज़ारे हैं वो देखने के लायक हैं माशाल्लाह। बहुत पुराने पुराने दरख्त हैं इन इलाकों में। तो ये है जी हमारी टूरिज़म हाईवे। ये तमाम रास्ते जो हैं ये फल खाते हुए घूमते फिरते चले जाएंगे मरी की जाने। ये देखो खूबसूरत मोड़, लेकिन एहतियात से चलना पड़ता है। यहाँ फीलिंग आ रही है मरी की। आगे एक और मोड़ है और इस एरिया में भी थोड़ी देर पहले हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, जिसकी वजह से सड़क जो है वो भी हमें गीली दिखाई दे रही है। तेज़ बारिश नहीं थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा कीचड़ होता दाएं बाएं, लेकिन कीचड़ तो है, लेकिन आज की बारिश का नहीं है, वो आज ही है। ये आराम फरमा रही हैं बकरियां इधर। बस इस तरह के मसाइल हैं यहाँ, आपने एहतियात करनी है। जब भी वो आगे दो गाय भी हमें दिखाई दे रही हैं, वो भी मेरा ख्याल है खाना वाना खा के अभी जुगाली कर रही हैं सामने खड़ी होके। और ये है जी रहमानाबाद का एरिया, खूबसूरत मस्जिद। और गाय जब आपको दिखाई दे तो आपने बहुत एहतियात करनी है, तो कुछ पता नहीं चलता वो एकदम से किस तरफ को मुड़ जाएगी। नहीं जी, ये गुमी गाय जी चलती ही मेरा। ये भी एक खतरनाक मोड़ है, यहाँ भी एहतियात करना पड़ेगी आपको। ये एक और ख़ूबसूरत मकाम हमें दिखाई दिया, हम यहाँ रुक गए और यहाँ दो पानियों का संगम है, मिलाप है। ये देखें, एक उधर से नदी आ रही है और एक इधर से जा रही है, और फिर यहाँ से फर्दर ये दोनों मिल के अपना सफ़र इस तरफ को जारी रखे हुए हैं। माशाल्लाह ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं हमारे खित्ता पोठोहार की। सामने की तरफ भी चलते हैं और सड़क की कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। इस तरफ ये थोड़ा साइज़ इसका छोटा है जी इस नाले का, ये देखें। और ऐसा लग रहा है कि ऊपर की जानिब यानी उस तरफ जो है वो बारिश हुई है, जिस वजह से पानी का रंग ये देखें मिट्टी की तरह है। चलें जी अब चलते हैं
अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, अभी हम कहूटा पहुंच चुके हैं। ज़िंदगी की तमाम सहूलियात यहाँ मुयस्सर हैं। काफ़ी बड़ा शहर बन चुका है माशाल्लाह। हर किस्म के रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे यहाँ। बाज़ार में से गुज़र कर हम आज जा रहे हैं। वैसे मैं कम ही इधर से गुज़रता हूँ। जी नाज़रीन, एक लंबा सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जी अपने प्यारे दरिया सवां के पास। और ये सहाला के नज़दीक का एक इलाका है। ये तो हमारी पहली किस्त थी। दूसरी किस्त जो है वो हम इंशाल्लाह दोबारा करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें फिर हम आपको सैर करवाएंगे, मरी तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और सड़क की कंडीशन भी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग जब आएँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से, अगर आप मरी की तरफ जाना चाहें तो इस सड़क को ज़रूर अख्तियार करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। हम कहूटा के एरिया में थे, बारिश एकदम तेज़ हो गई, हम भाग पड़े। ये देखें, थोड़ा थोड़ा मैं भीग चुका हूँ। अभी हम अपने इलाके में पहुँच चुके हैं। अब कोई मसला नहीं, हम इंशाल्लाह थोड़ी देर तक घर पहुँच जाएंगे। तो नाज़रीन, अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, इससे पहले कि वो कहूटा वाले बादल यहाँ पहुँच जाएँ, हम भागते हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।